नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आज एक सवाल है कि आईटीआई एडमिशन के लिए स्टूडेंट को अवेयरनेस करना आईटीआई वालों का ये कर्तव्य बनता है। आप करिए, हम भी कर रहे हैं, आप करिए। और अगर आपके आईटीआई में दम है, क्वालिटी है, आप वास्तव में अच्छी आईटीआई है आपकी, चलती है, आप बच्चों के भविष्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए, समाज के लिए करना चाहते हैं, तो आइए, मैं आपको मौका दे रहा हूं। जूम मीटिंग के थ्रू से आप अपने आईटीआई के बारे में बताइए, जुड़िए, स्टूडेंट को बताइए, समाज को बताइए, राज्य को बताइए, जिला को बताइए, प्रदेश को बताइए, देश को बताइए, है ना। तो उसके लिए मैंने एक कार्यक्रम मई में चालू कर रहा हूं। और आईटीआई स्टूडेंट को लिए बता दूं कि देखिए, एडमिशन लेने के पहले 10 बार सोचिएगा। कहीं भी एडमिशन लेने के पहले 10 बार सोचिएगा। अब वो टाइम नहीं रह गया है और ना अब वो आपकी कोई चीज लौट करके आने वाली है। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तभी आप आईटीआई करिएगा, वरना आईटीआई ना करिएगा। और आईटीआई कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी और हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। आप अगर आईटीआई कर रहे हैं तो आप बेहतर अपने लिए रोजगार आप बना सकते हैं, खोज सकते हैं, और रोजगार आईटीआई कर करके आप कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास स्किल होना चाहिए। स्किल होने के लिए आपको अच्छी आईटीआई में एडमिशन लेना बहुत जरूरी है। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सी आईटीआई बेहतर है, कौन सी आईटीआई बेहतर नहीं है। फीस के चक्कर में, कम फीस के चक्कर में और आईटीआई ना आने के चक्कर में आप लोग एडमिशन ले लेते हो, फिर देखते हैं बाद में कितने रोते हैं। आप लोग देखे होंगे कि लगभग 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट सेमेस्टर सिस्टम वाले छोड़ करके चले गए। ऐसे ही डेटा एनुअल का आ रहा है। तो उसका सिर्फ एक कारण है, अगर आपको कोई गुमराह कर रहा है तो आईटीआई टॉक शो चैनल है आपके पास। देखिए, YouTube पे आपको पढ़ाया जाता है। YouTube के पढ़ाई से अगर पढ़ना होता है तो फिर बड़ी बड़ी चीजें, स्कूल कॉलेज क्यों चलते हैं, आईटीआई क्यों चलती है ना। और वो YouTube वाले क्या पढ़ा रहे हैं, आपको जहर दे रहे हैं, है ना। सीधे सीधे मैं कह रहा हूं कि जहर दे रहे हैं। जितना बेहतर आप अपने आईटीआई से पढ़ सकते हो उतना बेहतर कहीं नहीं पढ़ सकते हो। और वो पढ़ा क्या रहे हैं, निम्मी का ही पैटर्न, निम्मी का पीडीएफ भारत स्किल पे लोड है, उसको आगे पीछे कर करके सिर्फ पढ़ाते हैं। उनको खुद नॉलेज नहीं है। ऐसा एक भी बंदा मैंने नहीं देखा जिसको बहुत बड़ा नॉलेज हो। किताबी नॉलेज के अलावा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, और आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, चिंता मेरी सिर्फ इसलिए है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का यूट्यूब देखिए या ना देखिए या हमारा देखिए, है ना। देश का भविष्य अगर बर्बाद होने के कगार पे खड़ा हुआ है तो फिर आप थोड़ा सा वो तो लगता है। देखिए, आप लोग कहते हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। क्या आप उस लायक स्किल हैं? आप अपने आप में देखिए कि क्या आईटीआई कर लेने से, ग्रेजुएशन कर लेने से नौकरी मिल जाएगी। आपसे हायर एजुकेशन वाले बैठे हुए हैं, हायर स्किल वाले बैठे हैं, ठीक है। तो आपको इनके बीच में कंपटीशन करना है। अगर इनके बीच में कंपटीशन करना है तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए, आईटीआई पास कर लेना, ऑनलाइन परीक्षा दे लेकर के पास हो जाना पीडीएफ से या यूट्यूब से पढ़ करके, आप स्किल नहीं होते हैं। सिर्फ आपके पास होने का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जो आपके बेहतर भविष्य की तरफ कदापि नहीं ले जाता है। आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, और प्रैक्टिकली नॉलेज के लिए आपको अच्छी आईटीआई का चुनाव करना पड़ेगा। उन आईटीआई का चुनाव करना पड़ेगा कि जब कभी आप दिक्कत में फंसें, जब कभी भी आपको जॉब की जरूरत हो, या जब भी कभी आपको अपने कुछ प्रॉब्लम में हो जाए तो वो आईटीआई वाला साथ दे आपका। तो ऐसे आईटीआई को चुनिए जैसे चुनते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि जो हमारे YouTube पर आईटीआई का नाम चल रहा है, ये मेरे तरफ से वेरीफाई लोग रहते हैं, है ना। यहाँ अगर आप एडमिशन लेते हैं, हमारा नाम भी बताते हैं आप, तो निश्चित ही आपको छूट मिलती है। अगर आप और अभी स्टेट के कई लोगों का मैं नाम जोड़ रहा हूँ, अच्छे आईटीआई को जोड़ रहा हूँ मैं, है ना। सवाल ये है कि थोड़ा मेरे को टाइम लगता है वेरिफिकेशन करने में, है ना। सबका नाम ऐसे नहीं डाल देता हूँ मैं। और भी बेहतर आईटीआई है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके और अच्छी आईटीआई को मैं सामने ले आ रहा हूँ। वहाँ जाइए, एडमिशन करिए,
अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, कई जगह पे जो है तो गवर्नमेंट की चालू हो गई है ना। मई में एडमिशन चालू हो गए हैं, गवर्नमेंट आईटीआई में हो गए हैं, प्राइवेट आईटीआई में हो गए हैं। लेकिन अगर आपका परसेंटेज उतना नहीं है गवर्नमेंट आईटीआई में, अगर आप नहीं जा पा रहे हो तो बेहतर प्राइवेट आईटीआई भी हैं, आज की डेट में हैं, हर जगह पे हैं। आप वहाँ पे जाइए, एडमिशन करिए, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे असम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, आपका छत्तीसगढ़ है ना, गोवा है, कहीं भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो बेहतर आईटीआई का विकल्प चुनिए। अगर आप हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं आईटीआई का नाम देते हैं, जगह का नाम देते हैं, तो निश्चित वेरीफाई कर करके आपको बोलूँगा, आपको बताऊंगा कि इस आईटीआई में करिए। एक्सपर्टों को ले आ रहा हूं मैं, जो आईटीआई के संचालक हैं, काफ़ी दिन से 10-10, 15-15 साल का जिनका एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस, उनको ले आ रहा हूं मैं अपने शो में और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एज ए करियर गाइडलाइन के लिए ले आ रहा हूं, आपको एडमिशन के लिए ले आ रहा हूं कि आपको ताकि तकलीफ ना हो, आप कौन सा ट्रेड चुने, कौन सी आईटीआई चुने, कौन सा सब्जेक्ट चुने, कैसे पढ़ाई करें, कैसे एडमिशन लें कि आपको दिक्कत ना आए। आईटीआई वालों से कह रहा हूं कि हाँ, निश्चित ही आप ये चीज कह सकते हो कि 2023 का एडमिशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, 24 की आ गई है। देखिए ये तो एक चीजें हैं, चलती रहेंगी, लगभग देखिए अब 90, जो हमको आज खबर मिली है कि 85 था, वो 90% के लगभग हो गया है। और देखिए पूरा 100% तो होना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है ना, बहुत मुश्किल की बात है। कई तरह के कह रहे हैं कि लड़के ही ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, इसका मतलब है कि लड़कों ने नहीं किया रजिस्ट्रेशन, या उनके ओटीपी वो नहीं दिए हैं आईटीआई वाले को, तो इसका मतलब है कि उसने आईटीआई छोड़ दिया। होंगे भी ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे, है ना, उनकी संख्या होगी 10,000, 15,000, 20,000 लड़के दिए होंगे, निश्चित ही आईटीआई छोड़े होंगे, तो ऐसे हैं। लेकिन क्या आप अपना ये आईटीआई का जो एडमिशन करना है उसके लिए आप भूल जाएंगे? तो आप तैयार हो जाइए, आपको एक प्लेटफार्म मिला है आईटीआई टॉक शो, जहां आप अपने आईटीआई के बारे में बता सकते हैं। हमारा काम है आप लोगों को अच्छी शिक्षा दिलवाना, आप लोगों को बेहतर करियर के लिए ले आना, सरकार की चीज को आप तक ले जाना और आपकी चीज को सरकार तक ले जाना। और हम अपने मुद्दे पर बेबाकी के साथ में हर चीज को ले आते हैं, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं करते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो, चाहे गवर्नमेंट आईटीआई हो। आप देखते हैं अगर जो बेहतर है उसको हम बताने की कोशिश करते हैं, जो बेहतर नहीं है तो उसके बारे में मैं खुलासा भी करता हूं और निश्चित ही करते आऊँगा। आईटीआई वालों से भी बोल रहा हूँ कि अगर ऐसे हो, अभी मैं कल परसों को न्यूज़ दिखाया था, हमको 3-4 आईटीआई के जो है तो लोगों ने वो भेज दिया है, अब मैं उसकी जाँच कर रहा हूँ, जाँच करने के बाद मैं दिखाऊँगा, निश्चित दिखाऊँगा, है ना। तो अगर समाज में कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो उनका उजागर करने का आपके पास टाइम है, ताकि इस बार जो लड़के 2024 में एडमिशन हो तो आइए। आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि साथ में मिल करके काम करते हैं ताकि बेहतर आईटीआई में एडमिशन हो, ऐसे माफिया दलालों के चक्कर में ना हो, है ना। पास होने की गारंटी पे एडमिशन ना लें लड़के। दलाल जो है तो लड़कों से 60-70 हज़ार रुपए ले लेते हैं, आपको 20,000, 25,000 भी नहीं मिलता है, तो आप 20-25 हज़ार रुपए के लेने के चक्कर में वो क्यों ऐसी चीजें करते हैं? अपनी सीट किसी को मत बांटिए, सबसे बड़ी चीज ये बोल रहा हूं। कि आप अपने आईटीआई की सीट कभी भी ना बेचें, ये गंभीर अपराध भी है और ये गलत भी है, इसका फायदा भी उठाते हैं। तो इतना है, आज आप ध्यान रखिए और आप लोगों को एक बेहतर मौका दे रहा हूं कि आप शो पे आइए, आप व्हाट्सएप करिए, अपने आईटीआई का नाम बताइए, फोटो, वेबसाइट दीजिए, सारी चीज़ें दीजिए, मैं अपने तरफ से उसका समीक्षा करूंगा। इसके बाद आपको अपने शो पे मैं टाइम दूंगा कि कब से ले आना है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जो है तो इसकी रिकॉर्डिंग चालू कर दूं मैं, और न्यूज स्टूडेंट के अवेयरनेस का कार्यक्रम में मैं ले आता हूँ। तो हमारे जो आईटीआई एक्सपर्ट हैं उनको भी मैं जल्दी से जल्दी ले आ रहा हूँ। अभी थोड़ा सा शादी का टाइम था वो जो ख़त्म हो गया, थोड़ा चुनाव का टाइम है, थोड़ा सा सभी लोग बिजी हैं, घर टाइम है, तो सबको मैं इकट्ठा करके निश्चित ही ले आऊँगा। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और आईटीआई टॉक शो देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। एजी एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई आईटीआई खोलने और पुरानी आईटीआई में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। एजी एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा आईटीआई में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी आईटीआई के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।